राधे राधे। मेरा नाम याशिका है और मैं एक टैरो रीडर हूँ। लेकिन आज बात सिर्फ टैरो रीडिंग की नहीं होने वाली है। हम में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लाइफ में शायद अपनी सहन शक्ति, टॉलरेंस के अकॉर्डिंग कोई ना कोई ट्रॉमा या फिर कोई ना कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा शॉक लगा होगा जिस चीज़ को हम अपने माइंड से आज भी जब भी सोचते हैं तो नहीं निकाल पाते हैं। कई लोगों के ऊपर ये जो ट्रॉमा होता है ये एक बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट छोड़ के जाता है और कई लोग इस चीज़ से कोप अप कर लेते हैं। ऐसे टाइम पे हम लोगों के पास रीच आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, अलग अलग लोगों से मदद मांगते हैं। हमें ये नहीं पता चल पाता कि हम जिन लोगों से शायद मदद मांग रहे हैं वो भी किसी कारण ही हमारी मदद कर रहे हैं। जिंदगी में जब भी फंसोगे तो ये ज़रूर याद रखना कि शायद 10 में से 8 लोग होंगे जो आपकी बात सुनेंगे, शायद 10 में से 5 लोग होंगे जो आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन 10 में से एक भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो सचमुच सेल्फलेस होके बिना किसी रीजन के आपकी मदद करे। तो ऐसे टाइम पे जब उन लोगों से भी धोखा मिल जाता है जो लोग हमारी मदद कर रहे थे और हमें पता चलता है कि हम बस फंस गए हैं, सच में हमारी कोई मदद कर ही नहीं रहा है, सब अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और शायद हम बहुत फंस जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे है ना, हमें एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली गॉड से कनेक्ट करा सकती हूँ या कुछ। अगर मेरी टैरो रीडिंग से, मेरी गाइडेंस से जो मेरी एंजल्स मुझे गाइड करेंगी, उससे किसी को भी, अगर 2 लोग भी ऐसे हैं, अगर एक पर्सन भी ऐसा है जिसको जिंदगी में चीज़ें करेक्ट करके शायद कुछ चीज़ें रीस्टार्ट करने की होप मिल जाती है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरी फाइट सिर्फ लोगों की लाइफ्स को बेटर करने के लिए नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट लोगों की ज़िंदगी से मैं डिप्रेशन को निकाल देना चाहती हूँ पूरे तरीके से। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग अभी किसी ट्रॉमा में हैं, एंग्जाइटी में हैं, एक्सट्रीम डिप्रेशन में हैं और बस चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, अपने दुश्मन लगने लग जाते हैं। ये वीडियो उनके लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, please guide me with the best, please guide me with the best guidance for my viewer who's seeking for guidance. देखो, गाइडेंस बहुत अच्छी आई है आप लोगों के लिए। आप देखिए, मेरे पास 3 कार्ड्स हैं, मैं पास लेके आती हूँ। मेरे पास ये 3 कार्ड्स हैं। अब मेरी बात को ना आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जब भी हम किसी ट्रॉमा में आते हैं, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में आते हैं, तो सबसे पहले ना हम अपने आप को हर चीज़ का दोषी मानना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार शायद आप होते भी नहीं हो दोषी, और शायद आप होते भी हो। अगर आप दोषी हो भी ना, तो बार बार अपने आप को ना हम कोसने लग जाते हैं। ठीक है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसा अपने आप को एज किड आप देखते थे ना कि मैं बड़े होके ये करूं वो करूं, वो एक्सपेक्टेशंस ना बड़ी फेक होती हैं। ठीक है, हमने ना दुनिया को देखा भी नहीं होता, तो आप बार बार अपने उस यंगर सेल्फ को रिवॉर्ड करना बंद कर दो कि यार मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था मैं ऐसी हो जाऊंगी, या मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि मैं ऐसा हो जाऊंगी। अपने आप को बार बार अपने यंगर सेल्फ को रिवॉर्ड करना बंद करो, क्योंकि आपके यंगर सेल्फ को पता ही नहीं था कि जिंदगी इतने स्ट्रगल से भरी होती है। राइट, तो बार बार मैं ऐसी थी, मैं तो ऐसे हुआ करती थी, मेरी तो जिंदगी में इतनी अच्छी चीजें थी। सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि जब तक आप ये सोचते रहोगे, जब तक पास्ट में आप अपने आप को विजिट करते रहोगे कि मेरी लाइफ तो ऐसी थी और मैं ऐसी थी और माय चाइल्डहुड वाज सो गुड, आप बार बार परेशान होते रहोगे, बार बार खुद को दुखी करोगे, क्योंकि अब आप वहाँ वापस नहीं जा सकते हो। अब आपको आगे देखना है कि क्या है ऐसा जिसको शायद अब मैं आगे बदल सकूँ। ठीक है, आप अपने पास्ट सेल्फ को अब रिवॉर्ड करने की कोशिश मत करो, वो गया, उसको अब जाने दो। आपने जो करा उसको जाने दो। आपको ना कोई मेडल देने वाला है, ना कोई रिवॉर्ड देने वाला है इस दुनिया में। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात है, आपकी बीती आप जानते हो। अगर आपकी इंटेंशन उस चीज़ को लेके ठीक थी या गलत नहीं थी, ठीक हो या ना हो पर गलत तो नहीं थी, तो चीज़ें वैसे भी आपके लिए अभी आने वाले टाइम में ठीक होंगी। तो बार बार ये सोच कर कि यार 8 साल की जो बच्ची थी ना वो ये चीज़ ना चाहती, या ऐसी लड़की, 8 साल की बच्ची को नॉलेज नहीं थी ना। ठीक है, तो अभी जो हुआ
जिस भी वजह से आप ट्रॉमा में हो, अभी उसको लेट गो करो। कहना आसान है, लेट गो करने के लिए ना बेबी स्टेप्स लेने स्टार्ट करो। कैसे होगा? मान लो बहुत एंग्जाइटी हो रही है तो टैप करो यहाँ पे, ठीक है? दिल को बार बार टैप करो। इससे क्या होगा? ध्यान बटेगा बार बार, ठीक है? माइंड यहाँ पे ज़्यादा फोकस हो जाता है ना, तो आप ऐसे करो, ठीक है? आंखों को टैप करो ऐसे बार 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 बार। मैं करती हूँ, कई बार मैं करती हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस है मैं ऐसे करती हूँ, तो मेरा ध्यान जो है इस चीज़ पे चला जाता है। लेकिन हेड टैप मत करना, ठीक है? हेड टैप करोगे तो और बर्डन लगेगा। आइज पे टैप करो और आगे का सोचो फिर क्या करना है, ठीक है? अगर ऐसा है कि दिमाग ऐसा हो रहा है कि आज तो फट जाएगा, कोई ना कोई नस है वो फट, मतलब जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ना एक साउंड सेव करा हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे। मुझे नहीं पता कि वो आपके लिए सूट करता है नहीं, आप हेल्प लीजिए बाहर जाके, लेकिन मैं वो साउंड सुनती हूँ और मेरा माइंड बिल्कुल बिल्कुल क्वाइट हो जाता है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे वो साउंड अपलोड भी किया है, आप सुन सकते हो। लेकिन मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। ये मैं सुनती हूँ जब मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है? तो पहले तो स्टॉप रिवॉर्डिंग योर इनर सेल्फ। बार बार जाकर अपने दर्दों को, अपने वो जो पुरानी प्रॉब्लम्स को छेड़ो मत। भाग जाओ यार वहाँ से जहाँ पे आपकी पुरानी चीज़ों को डिस्कशन कोई कर भी रहा है। मतलब घर छोड़ के नहीं भागना, मतलब कि रूम चेंज कर लो या फिर म्यूज़िक सुन लो। मैं तो लड्डू गोपाल लाई हूँ, मैं तो भक्ति करने लग जाती हूँ अगर मुझे कुछ ऐसा होने लग जाता है। कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट उस सिचुएशन का ढूंढो। भागने का मतलब है ऑल्टरनेट ढूंढना स्टार्ट करो, ठीक है? कई बार क्या होता है, हमारे आसपास ओशन ऑफ नेगेटिव पीपल होते हैं। ये देखो ना, ओशन ऑफ नेगेटिव पीपल, मतलब वो इतने नेगेटिव लोग होते हैं, इवन तो आपका वो भला चाह रहे होते हैं, लेकिन समहाउ आपको नेगेटिव करते हैं, ठीक है? तो ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, ये पता है, ये कई बार आपका भला चाह रहे होते हैं, सच में ये आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज करना चाह रहे होते हैं। कोई भी हो सकता है, कभी कभी वो नेगेटिव पर्सन आपका बहुत क्लोज वन भी हो सकता है, ठीक है? और इनकी, मैं ये नहीं कह रही कि इंटेंशन बुरी होती है, इंटेंशन इनकी ठीक होती है। ये आपकी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं ताकि आप वेल स्टैंड कर जाओ, लाइफ में दोबारा ठीक हो जाओ। पर आपको ना ये समझना है कि इस पूरी नेगेटिविटी, इमोशनल टॉर्नाडो जो आया हुआ है, साइक्लोन आया हुआ है आपकी लाइफ में, साइक्लोन आएगी एक, राइट? आपको बस इतना याद रखना है कि अपने एक्सपीरियंसेस को आप ही जानते हो और आपको उनकी जो भी बातें हैं उसमें स्टिल रहना है, काम रहना है। काम कैसे रहेंगे? अब आप, हमने जो कर दिया, हमसे गलती हुई, हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन आने वाले वक्त में, और ये माफ़ी आप खुद से मांग रहे हो, दुनिया में जा के शायद बताने की कभी कभी ज़रूरत नहीं होती है ना। जब हम खुद से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है मैं गलत हूँ लेकिन मैं इस पे काम करूँगी, आने वाले वक्त में ऐसी गलती ना करूँ ये सोचूंगी, तब आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीख लेते हो और आपने जो भी फसाड किया होता है ना, आप उसमें अपने प्रॉब्लम्स को यू वेयर इट लाइक अ थ्रोन, यू लाइक अब आगे नहीं, कुछ भी करा अब आगे नहीं। ये वक्त है जो आपको आगे और ज़्यादा मास्टर बना देगा। तो अभी बहुत बुरी सिचुएशन होगी, शायद कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, शायद मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि आप क्या फील कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद जस्ट नो दिस कि आगे सब ठीक है। मैं कार्ड्स देख रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि आगे सब ठीक है, एक फेज है, जाने दो। हाँ, लेकिन दोबारा रिपीट करोगे तो प्रॉब्लम है, इस बात को याद रखिएगा। लास्ट कार्ड, कभी कभी एंजल्स बता रही हैं कि मैच्योर डिसीजंस लेना लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है। मैच्योरिटी क्या होती है कि यार खुद को माफ कर देना भी तो मैच्योरिटी है ना, और अब आगे जो होने वाला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी तो मैच्योरिटी है। तो आगे जब चलोगे तो पैर में कांटा ना चुभे फिर से, तो नीचे देख के चलना, संभल के चलना भी मैच्योरिटी है। एंजल्स आपको ये भी गाइड कर रही हैं कि अब मैच्योरिटी से काम लेने का टाइम आ गया। मैं ये नहीं कह रही कि अपने अंदर के जो बच्चा है या फिर अपनी ड्रीम्स को, सपनों को, चीज़ों को ख़त्म करो, नहीं, यू स्टिल डिजर्व इट, लेकिन आप देख के चलेंगे अब कि अपने पैर में फिर कांटा नहीं चुभने देना, या किसी के पैर का कांटा अब बनना भी नहीं है। सिर्फ ऊपर नहीं देखना, ऐसे सीधा देखो और चलो। बॉटम ऑफ द डेक से मेरे पास ये कार्ड आया है, दिस इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो,
आप अपने इमोशंस में इतना खेल रहे हो इस टाइम कि आप मूड स्विंग से ज़्यादा आपकी अभी जो प्रॉब्लम हो चुकी है वो हो चुकी है कि आप एक इमोशनली ड्रेन्ड स्टेट ऑफ माइंड में जा चुके हो। तो आप दिखा रहे हो हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे दिल बहुत परेशान है ना। तो अपने साथ मत खेलो, ठीक है। माफ कर दो खुद को, चाहे कुछ भी किया हो, कुछ भी। ये रेजोल्यूशन लो कि आने वाले टाइम में फिर नहीं होगा, और अभी तक जो हो गया उसके लिए मैं खुद को माफ़ कर दूँ। अपने साथ ना काइंड होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम। इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ एंजल की गाइडेंस है, ये एक जनरल रीडिंग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ, ये मेरी टैरो रीडिंग की गाइडेंस थी जो आप तक पहुँची। एक बात और कि मैं बहुत एक्सट्रीम डिप्रेशन केसेस की पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी आपको शायद रीडिंग्स से ज़्यादा एक प्रोफेशनल हेल्प की बहुत ज़रूरत है। और सच में प्रोफेशनल हेल्प काम आती है। आप किसी थेरेपिस्ट को ज़रूर रिकमेंड करना। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज ऑलवेज वन मोर चांस टू लाइफ, यू जस्ट शुड नो हाउ टू ग्रैब इट। ज़िंदगी हमेशा एक और मौका देती है, आपको वो मौका पकड़ना आना चाहिए।